पीछे से एकदम बाहर करने वाले हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1 जून को अवश्य मतदान करेंगे। पवित्र न्यूज रिपोर्टर नरेंद्र सर, कैमरामैन नितेश लाल। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं नौबतपुर कार्यालय में, जहां पर 1 जून को माने पाटलिपुत्रा का अंतिम चुनाव जो तिथि है 1 जून, उस 1 जून को कोई मतदाता छूटे नहीं। हर मतदाता को बूथ पर जाना है। इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जीविका दीदियों करीब 3000 से अधिक नौबतपुर प्रखंड के जितने गांव के जीविका दीदियां हैं, सभी दीदियां यहां पर ब्लॉक कार्यालय में उपस्थित हैं और इन लोगों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, दीपक सर है, राकेश सर है, गुड़िया दीदी है, यानी बहुत से ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी जिला स्तर से लेकर ब्लॉक तक के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं और किस तरह से यहाँ पर खेल के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि आपको संविधान में 1 वोट देने का अधिकार मिला है। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने एक नागरिकता का लिखा है कि 1 ही वोट देना है, चाहे राष्ट्रपति के बेटा हो या कि जन्म मजदूरा का बेटा हो, सिर्फ 1 वोट का अधिकार है। और हर 5 साल के बाद आपको अधिकार मिलता है कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने, अच्छी व्यवस्था लाने के लिए देश को चलाने वाले ऐसा व्यक्ति को चुने जो स्वच्छ छवि का हो, भारत का मान सम्मान विदेश में यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार दे। इसलिए गुप्त मतदान है। इस मतदान में आपको बताना नहीं है कि किसको हम वोट दे रहे हैं और न किसी पार्टी के प्रलोभन में पड़ना है कि आपको 500 रुपये दे दिया, खाना पीना दे दिया, गाड़ी से ले गया, उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये दीदी जीविका के दीदियों ने बता रही है कि नहीं, फ्रॉड लोगों से बचना है, किसी के झांसे में नहीं आना है, अपना एक कीमती वोट का उपयोग करना है, सोच समझ कर करना है, लेकिन खोना नहीं, इसको गलत ढंग से यूज नहीं करना है, घरे नहीं रह जाना है, बाल बच्चे के काम के साथ नहीं रह जाना है। पहले मतदान तब जलपान, क्योंकि महिलाएं खाना बनाती है और ये जीविका दीदी घर घर गांव गांव प्रभात फेरी कर रही है, हमेशा कार्यक्रम लेकर गांव में घूम रही है, महिलाओं को जगा रही है कि नहीं आप वोट देने जाइएगा, आपका कीमती वोट बर्बाद न हो, यह वोट
अच्छी सरकार बनाने में काम दे रहा है। इसलिए जितने भी फ्रॉड, जितने भी भाड़ में जाए जनता हमर काम बनता, ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना है जो केवल अपना के लिए सोचता है। समाज और देश के बारे में जो स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार छीन रहा है, ऐसे लोगों से बचना है, गुप्त मतदान करना है। इसी कड़ी में हमारे ब्लॉक कार्यालय में जितने भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, इस सब के स्वागत में मतदाता जागरूकता गीत गुड़िया दीदी गा रही है। कितना विहंगम दृश्य लग रहा है, पूरा ब्लॉक गूंज रहा है, लग रहा है कि कोई पर्व त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी तो पर्व है, हर 5 साल के बाद आता है। इस पर्व को मनाने के लिए कितने जनमानस पूरा ब्लॉक में खचाखच जन समूह भरा हुआ है। करीब 3000 से ऊपर तो जीविका दीदी लोग हैं, जिनके माध्यम से आज जागरूकता चुनाव पर्व पर गीत गाया जा रहा है कि आप जागिए, 5 साल में एक बार ही तो आता है, 5 साल में एक बार आता है और झलक दिखाया जाता है, स्वाभिमान जगा जाता है कि हर सांसद, विधायक, मंत्री, कोई भी देश का प्रतिनिधि आपको 5 साल के बाद जनता के सामने आना है। आपने जो किया है, जो वादा किया पूरा नहीं किए हैं, तो इस बार आपको ठेंगा दिखा देगा। जनता का एक वोट का कितना वैल्यू है, इस गीत के माध्यम से गुड़िया दीदी क्या समा बांध रही है, कितने लोगों को आकर्षित कर रही है। पूरा ब्लॉक में गूंज रहा है आवाज, लग रहा है कि वाह कितना बड़ा पर्व इस प्रखंड कार्यालय में मनाया गया है। इसका श्रेय सब दीपक सर के पास जाता है, राकेश सर के पास जाता है, वो ऊपर से नीचे जितने भी पदाधिकारी जो यहाँ पर इतनी गर्मी में एक कार्यक्रम करा रहे हैं, लोगों को जगाने का संदेश दे रहे हैं। पूरे प्रखंड के हर गाँव में यह संदेश जा रहा है। यह संदेश केवल नौबतपुर का संदेश नहीं रहा दीपा दीदियों का, ये दीदियों का पूरे बिहार के, पूरे भारत में यह नौबतपुर एक क्रांतिकारी की भूमि है। यहाँ से जो मिसाल जगता है, यहाँ जो चिराग निकलता है, पूरी भारत ही नहीं विश्व में यह चिंगारी का काम करता है, लाइट का काम करता है, ज्योति का काम करता है, आगे लोगों को बढ़ाने में मिसाल का काम करता है। क्योंकि यह जैसा जमीन है, ऐसा जमीन है स्वतंत्र सेनानियों का कि आप जागरूक हो। जो देश के लिए मरा है, उसके आपके बाल बच्चों को वो अधिकार मिला कि नहीं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार जो मिला है भीमराव अम्बेडकर ने, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन है, अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है प्रजातंत्र, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र में आप देख रहे हैं जीविका दीदियों का कितना बड़ा योगदान है। किस तरह से इस गर्मी में इतनी 41 डिग्री तापमान में और कार्यक्रम करके लोगों को जगा रहे हैं। प्राधिकारी लोग विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कबड्डी के माध्यम से, सुई कबड्डी में देखें किस तरह से ये लड़का छोटा छोटा उम्र में खेला जाता था। इस माताएं जीविका की दीदियां बाल बच्चेदार हैं और फिर भी किस साड़ी पहन के भी कबड्डी का दौर कर रही है, एक दूसरे के टीम को पकड़ रही है, अपना वोट, अपना रेटिंग बढ़ा रही है। और किस तरह से हार जीत माने नहीं रखता है, माने रखता है कि किस तरह से इस अधेड़ उम्र में भी जीविका की दीदियां एक दूसरे से मिलजुल रही है। और कबड्डी खेल कूद के माध्यम ये साउंड मनी साउंड बॉडी कहा ही गया है, स्वस्थ मनुष्य के लिए तो स्वस्थ शरीर अपने आप हो जाएगा। इसलिए खेल कूद के महत्व को भी समझाया जा रहा है और इसी के माध्यम से एक वोट, कीमती वोट का महत्व को मतदाता जागरूकता के तहत यह कार्यक्रम कर रहा है। कार्यक्रम इतनी धूप में भी सब लोग जो जहां वहां से देख रहा है, कितना उत्साह है, कितना उमंग है इस चुनाव पर्व को मनाने के लिए। 1 जून को छूटना नहीं है, एक भी वोट। आप वोटर, आपको घर में नहीं रहना है, निकल के 4 दीवारी से बाहर निकल के अपने पंक्ति में लगना है। यह जागरूकता अभियान दिखा रहा है। देखिए कुर्सी दौड़ हो गया, एक कुर्सी दौड़ में देखिए जीविका की दीदियां किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। गाना बज रहा है, जैसे गाना बंद हुआ सब अपने कुर्सी पर बैठ के, और जो नहीं बैठ पाए वो हंसी के पात्र बने। लेकिन यह माहौल खुशी का माहौल है, हार जीत का मान नहीं है। जीवन एक चुनौती है, लाइफ स्ट्रगल नॉट ए बेड ऑफ रोज। यह खेल के माध्यम से, मतदाता जागरूकता के माध्यम जीवन के मूल को, रहस्य को समझाया जा रहा है कि मौका का वक्त बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। इसलिए जो 5 साल में अच्छा काम किए हैं, अब वक्त उनका बरकरार होगा। अच्छा काम किए हैं तो वोट उनको वोट पड़ेगा। मतदाता जागरूक हो रहे हैं कि हम अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, बलगलाने वाले को वोट हम अब नहीं देंगे। अब डिजिटल दुनिया हो गया है, सब लोग मोबाइल में सब कुछ देख रहा है, सब लोग पढ़ रहा है कि कैसे कैसे लोग फरेबी, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे घोटाला करने वाले, कैसे खिलाड़ियों के साथ, कैसे कैसे बेटियों के साथ
अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसका फैसला यही एक वोट देगा। यही एक वोट से अच्छे सांसद का चुनाव होगा, यही सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। इसलिए वोट बर्बाद नहीं करना है, घर में नहीं रह जाना है, घर में या अगल बगल खेल कूद करते हुए बच्चों के साथ नहीं रह जाना है। घर का काम बाद में, पहले वोट देना है। किसी भी ढंग से सुबह या शाम लाइन लगकर अपने जीवन को बचाते हैं, लू से बचते हुए, ताकि सारी व्यवस्था चुनाव तो वहाँ कर रही, बूथ पर कर रही है, सेट की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, बुरा बुरी के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करे कि चक्कर वाला कुर्सी से आप दिव्यांग लोग भी जा सकते हैं। जीविका की दीदियां किस तरह से बच्चों की तरह मुंह में चम्मच और गोली रखकर और बिना गोली गिरे हुए आगे की लाइन तक पहुंचना है। ये कितना देखते बढ़ रहा है, सब लोग सदे हुए, सांस रोके हुए कि कौन आगे तक पहुंचता है, लड़का गिरा तब गिरा, और हंसी के मजाक भी हो रहा है, हंसी का माहौल भी बन रहा है। और कुछ लोग का देखिए गोली गिर गया, देखिए आप कितना बेचारी लजा रही है। लेकिन यह बहुत सदा हुआ जिंदगी मध्यम मार्ग का जिंदगी है, फास्ट लाइफ नहीं है। ये जिंदगी मध्यम ढंग से चलना है, समान ढंग से चलते हुए, साधते हुए, हर मुसीबतों का सामना करते हुए आपको जीना है, क्योंकि जीवन एक चुनौती है। यहाँ हार और जीत माने नहीं रखता, माने रखता है आपकी काबिलियत, आपके पास इम्यूनो पावर कितना है। पूरा दौड़ चालू हो रहा है खेल कूद में ही, वह है रस्साकशी का। देखिए लड़कों की तरफ महिलाएं, अधीर महिलाएं, जीविका के दीदी तो बाल बच्चेदार हैं, और देखिए किस तरह से अपना दम खम लगाए हुए दोनों पार्टी से घिंचा घिंची चल रहा है, कौन फर्स्ट होता है, कौन ताकतवर ज्यादा है। और देखिए एक तरफ तो गिर गई फट से, देखिए वो टीम बर्बाद गया, लेकिन फिर जोर लगा दी। और इस तरह से यह हंसी मजाक का दौर चल रहा है, और मनोरंजन के साधन के साथ साथ यह मतदाता जागरूकता के तहत लोगों को जागरूक कराए कि हमारे इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम दिया है लोगों को जगाने के लिए कि खेल खेल में पढ़ाई तो खेल खेल में मतदान, खेल खेल में ही मतदान के प्रति आप रूबरू हुए, मतदान के महत्व को समझिए, वोट कितना मायने रखता है, वोट क्या होता है। जो संविधान में इतना साल 76 साल तक आले कोई वोट नहीं दिया, बूथ कब्जा हो जाता था, रंग बिरंग की परेशानियां कर दी जाती थी, बोझे से होता बम छूट जाता था कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। लेकिन आज अपना अपना वोट लाइन में लगकर चुनाव आयुक्त जो है पूरी व्यवस्था कर दी है। अब हर आदमी अपना वोट का महत्व समझता है और वोट देने के लिए जाएगा। पहले का जमाना अब रहा नहीं कि घर में रहेंगे महिलाएं नहीं वोट दे, महिला तो वोट देने से क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा एक्टिव है, सबसे पहले लाइन में लगेगी महिलाएं ही, पुरुष बाद में देखिएगा कि जाएंगे। तो इस तरह से जीविका के दीदियों, जीविका के जितने ऊपर से नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ने जी जान लगा दिया और सबको पुरस्कृत किया गया। जो भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है सभी महिलाओं जीविका के दीदियों को यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें मनोबल को बढ़ाया गया। यह पुरस्कार माने नहीं रखता है, माने रखता है आपकी काबिलियत को। पुरस्कार छोटा हो या बड़ा, पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार सबको इसी नहीं मिल जाएगा, बाजार में से खरीद लीजिएगा तो कोई पुरस्कार हुआ। पुरस्कार इतने जनमानस के बीच में, इतनी बड़ी महती भीड़ में जो आपका हौसला आजमाई किया गया, जो पुरस्कार मिला, सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये सब आपको भारत का नागरिक, एक भारत का स्वच्छ नागरिक बनाने का अधिकार दे रहा है। 10% आपको भी छूट मिल रहा है। तो यह मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नवतपुर प्रखंड में यह बानगी एक मंद में जितने भी यहाँ जीविका की दीदी आयु है, जितने भी पदाधिकारी आए हुए, देखिए बड़का चौके ब्लैक बोर्ड टंगा हुआ है, इस पर हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है कि कौन कौन आदमी यहाँ पर आए हैं। आपकी उपस्थिति, आपका हस्ताक्षर मतदाता जागरूकता के लिए एक बानगी होगा कि इतने लोगों ने आकर नवतपुर प्रखंड का नाम रोशन किए। मतदाताओं को जगाने में इनकी अहम भूमिका है, महती भूमिका है। ये हस्ताक्षर एक मान्य रखता है, ये संदेश जाएगा नवतपुर प्रखंड का पूरे जिला में कि नवतपुर प्रखंड में इस तरह से जीविका के दीदियों ने इतनी महती संख्या में उपस्थित होकर मतदाताओं को जगाने का काम किया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।